जब ये लैंड एक्विजिशन होता है, ऐसे कई सारे केसेस, जैसे मैंने आपसे बोला भी, डिस्प्लेस करना लोगों को कॉरिडोर बनाने के टाइम पे, अभी भी एक बहुत बड़ा इशू ये चल रहा है कि लोग, एक पब्लिक आउटरीच है कि हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे। तो ये चैलेंज या इस चीज़ को कैसे एड्रेस करना चाहिए, या आने वाले टाइम में सरकार की क्या अप्रोच है, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है? आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इतना बड़ा थिंक टैंक है बिल्ड इंडिया, जिसको लेकर के बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आप इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है इस तरीके से कि कॉरिडोर के लैंड को एक्वायर करना उन लोगों से जो देने के लिए अपना लैंड तैयार नहीं है, अपना घर तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है इसमें मेरा जो अनुभव है पिछले 10-11 साल का, उसमें लोग लैंड देने के लिए कई बार तैयार रहते हैं। जो लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस है और उसमें जो उन्हें कंपेंसेशन मिलना है, कई बार उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के डिलेस के कारण लोग त्रस्त होते हैं, और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके लैंड एक्विजिशन के स्पिरिट को नुकसान करता है। निश्चित रूप से कहीं भी अगर लैंड एक्विजिशन होती है तो जिसके कारण लोग डिस्प्लेस होते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। और इसलिए सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे मंत्रालयों को कोशिश ये करनी चाहिए कि ब्राउनफील्ड ग्रोथ में जाने के बजाय ग्रीनफील्ड ग्रोथ में जाना चाहिए। जैसे एक्सप्रेसवे भी ग्रीनफील्ड बनाए तो वहाँ लोगों का डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। ऑफ कोर्स किसान की खेती की जमीन हमें लेनी पड़ी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, उनके रोजगार नहीं इफेक्ट नहीं पड़ा जी। साथ ही साथ नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे जो इस प्रकार के डिस्प्लेस लोगों को नए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे बन रहा है, वहाँ वे साइड एमिनिटी बन रहा है, वहाँ लोकल प्रोडक्ट्स और लोकल सर्विसेज के लिए कोई जगह रिजर्व हो सकती है, जहाँ लोग अपने लोकल फ्रूट्स, वेजिटेबल, लोकल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, उसको डिस्प्ले करने और सेल के लिए कोई जगह बन सकती है। जगह जगह पे वे साइड एमिनिटी बनती है, जहाँ पेट्रोल पंप होता है, रेस्टोरेंट्स होती है, खाने की जगह होती है, वहाँ एक 3-4 स्टोर्स या कॉर्नर उनके लिए भी बन सकता है, जिससे वहाँ के डिस्प्लेस लोगों के लिए उस ग्रोथ का उनको पार्टनर अल्टीमेटली हमें बनाना पड़ेगा। तो वो कंपेंसेशन भी उनको अच्छा देना होगा और उनके रोजगार की जो शायद उनकी सुविधाएं है, अवसर है, उसको बढ़ाने में भी हमने प्रयास करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंटली इन चीज़ों को हमें करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ ये एफिशिएंटली हुआ है, जहाँ जहाँ ये टॉप से मॉनिटर होकर एफिशिएंटली हुआ है, वहाँ विरोध कम हुआ है। तो मेरा अनुभव ये है कि विरोध लोगों का लैंड एक्विजिशन में नहीं होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के कारण उनको बहुत इधर उधर भागना पड़ता है, लोकल स्तर पर जो परेशानियाँ होती है लोकल पटवारी और तहसीलदार लेवल पे, उससे उनको परेशानी होती है, सही परेशानी। और दूसरा, हम ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं या जो भी ग्रोथ प्लान कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्थानिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर कैसे बनेंगे, इस पर सोचने की आवश्यकता है। जैसे हाईवे में लगभग 1 लाख लोगों का स्किल ट्रेनिंग किया गया जगह जगह पे, जहां वहीं के लोग काम में आए हाईवे बनाने में। तो इस प्रकार की रोजगार की अवसर प्रदान करना, या जैसे प्लांटेशन का काम था, वो लोकल लोगों को ज्यादा इसमें इन्वॉल्व किया गया। ऐसे कई प्रकार के काम हो सकते हैं जो इस प्रकार के ग्रोथ में वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है वो भी एक बड़ा एस्पेक्ट है जिसकी तरफ सरकार ने लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट भी ऑफ लेट डेवलप हुआ कि हमारे घर टूट जाएंगे, ये कॉरिडोर क्यों बन रहा है, ये एक्सप्रेसवे क्यों आ रहा है। बट आई थिंक जो आपने बात कही है कि एक अवसर, रोज़गार के अवसर प्रोवाइड करने के साथ साथ एक अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है इस पूरे मैटर को एड्रेस करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पिछले 11 सालों में कितना बड़ा रोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और क्या जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि जिस स्पेस पे इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या उस स्पेस में इन्वेस्टमेंट आया इंफ्रास्ट्रक्चर में? देखिए, पिछले 11 साल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ, आपको जानकर बहुत आनंद होगा, सबको, हम सब भारतीयों को आनंद होगा। पिछले 11 साल में हमारा सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमारे देश की कंपनियों ने किया। एक भी विदेशी कंपनी हमारे देश के कंपनियों के साथ compete नहीं कर पाई। हमारे सारे टेंडर ग्लोबल होते हैं, देश में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं उसमें ग्लोबल टेंडर्स आते हैं, लेकिन हमारे इंडियन कंपनीज ने compete करके ग्लोबल कंपनीज से ज़्यादा काम किया 11 सालों में। पिछले 11 सालों में एक भी विदेशी कंपनी को काम नहीं किया। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए सेटिस्फैक्शन की बात है कि हमारे देश की
इंडियन कंपनीज की कैपेबिलिटीज बढ़ रही है। जैसे मैं छोटे छोटे 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। पिछले 11 साल में लगभग 10 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी कंपनीज है जो लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंज पे। अच्छा। 500 नए कॉन्ट्रैक्टर्स बने हैं। जैसे लद्दाख में सड़कें बननी थी और लद्दाख में सड़कें बनने के लिए लोकल कॉन्ट्रैक्टर नेशनल हाईवे बनाने के लिए क्वालिफाई नहीं होते थे क्योंकि उन्होंने कभी नेशनल हाईवे बनाया ही नहीं जी। तो वहां पे कई सारे स्पेशल ट्रेनिंग किए गए, वर्कशॉप्स किए गए और उनके लिए लद्दाख के कुछ सड़कों के लिए क्वालिफिकेशन को उनके अनुरूप रैशनलाइज किया गया शुरुआत के 1-2 प्रोजेक्ट्स में। और जब उनको 1-2 काम मिले और उसके कारण उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वहां के लोगों की कैपेसिटी बिल्ड हुई। तो पूरे देश में 500 से ज्यादा नई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज खड़ी हुई देश में और उसके कारण हमारे देश की कैपेबिलिटी बढ़ी। आज चिनाब ब्रिज हमारे देश में रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, या जम्मू कश्मीर में कई सारे टनल बन रहे हैं, सारे इंडियन कंपनीज बना रहे हैं, सारे इंडियन इंजीनियर्स बना रहे हैं। तो हमारे देश के गौरव की बात है ये जो नए मॉडर्न मार्वल्स ऑफ इंजीनियरिंग बन रहे हैं इस देश में, या जिसको मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं इस देश में, चाहे वो ब्रिजेस बन रहे हैं, चाहे टनल्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे देश के इंजीनियर्स ने, हमारे देश की कंपनियों ने बनाए। मुझे लगता है इससे बड़ा सेटिस्फाइंग फैक्टर कोई नहीं हो सकता क्योंकि उसके कारण हमारे देश की कैपेबिलिटी बढ़ी है। आज हमारे देश की कई सारी कंपनियां मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, बाकी देशों में काम करने जा रही है, मेट्रो बनाने जा रही है। मॉरिशस में हमारे देश की एक कंपनी ने पूरी की पूरी मेट्रो बनाई। तो मुझे लगता है ये बहुत अचीवमेंट है। वो इसलिए हो पाया क्योंकि पिछले 10-11 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में इस देश में जो काम हुआ उसके कारण हमारे भारतीय कंपनियों की बहुत सारी कैपेबिलिटीज डेवलप हुई। पर जी अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 11 सालों में ऐसे कौन से माइलस्टोन आपको लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जो अचीव हुए? एक अटल टनल की बात, बहुत एक ऑल वेदर टनल जो कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह से बनाना जिसने बहुत ज़्यादा टाइम भी, एक ऑल वेदर टनल जिसने टाइम भी रिड्यूस किया और जो दूर दराज के इलाके, रूरल जो क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम बहुत आसानी से किया। उसके साथ साथ अभी आपने चिनाब ब्रिज की बात कही, वो तो अभी हाल फिलहाल एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट माना जा रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे माइलस्टोन? बहुत से मतलब फॉर एग्जांपल आपने अटल टनल की बात की, रोहतांग पास जी को बाईपास करने वाला ये टनल, रोहतांग पास क्रॉस करने के लिए 3 घंटा लगता था। साल में 4 महीने वो रोहतांग पास बंद रहता था। आज वो काम 15 मिनट में हो रहा है और उसके कारण लाहौल स्पीति के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी। लाहौल स्पीति में रहने वाले लोगों के लिए चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, वो सुविधाएं आसान हुई, उनकी एक्सेस आसान हुई। ऐसा ही एक दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा है जोजिला टनल। हम सब लोगों ने कारगिल युद्ध के बारे में सुना है, हम में से कुछ लोगों ने वो बहुत समय नजदीक से देखा भी होगा। कारगिल युद्ध में एक सबसे बड़ा फैक्टर था कि हमारा जो नेशनल हाईवे था जिसको पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे उन्होंने जो हमारे बॉर्डर पोस्ट को ऑक्युपाई किया था, उसके कारण हमारा नेशनल हाईवे डायरेक्ट उनके अटैक में था। और आज भी वहाँ कारगिल में द्रास में एक वॉल है जो हमारे सोल्जर्स ने रातों रात बनाई थी हमारे व्हीकल्स के मूवमेंट के लिए। अब वो कारगिल जो जोजिला पास है, वो जोजिला पास यानी एक छोटी सी संकरी पैदल चलने वाली राह की तरह है, कच्ची राह है, और वहाँ 500 फीट बर्फ होता है पूरे विंटर सीजन में, और वो सड़क बंद हो जाती है 6 महीने के लिए। तो जब 6 महीने सड़क खुलती है तो हमारे आर्मी और हमारे डिफेंस पर्सनल्स के लिए स्टोरेज में 3 महीना लग जाता है, 3 से 4 महीना, और हर प्रकार का सामान स्टोरेज करना पड़ता है, राइट फ्रॉम अ रिमोट बैटरी टू फ्यूल टू क्लोथ्स टू मेडिसिन्स टू बेसिक इक्विपमेंट्स, बेसिक नेसेसिटीज, फूड, सब कुछ स्टोर करना पड़ता है। अब ये जोजिला पास बनने के कारण हमारा श्रीनगर टू कारगिल ये 365 डेज का रोड बनेगा, जिसके कारण इमेजिन करिए हमारे स्टोरेज का काम कितना बढ़ता है। सही बात है। जब ये सड़क खुलती थी गर्मियों में तो 3 महीने तक आर्मी के सैकड़ों ट्रक सुबह शाम केवल सामान ले जाके अपना स्टोर करते थे। आज उसके कारण हमारी एक्सेसिबिलिटी के कारण हमारी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ कितनी बढ़ती है, हमारी डिफेंस फोर्सेस की बॉर्डर एरियाज की एक्सेसिबिलिटी कितनी बढ़ती है। तो चाहे जोजिला टनल हो या फॉर एग्जांपल जो बेट द्वारका में ब्रिज बना है, हजारों लोग बोट में बैठ के द्वारका अपने दर्शन के लिए जाते थे बेट द्वारका में। कई बार हम पढ़ते थे कि बेट द्वारका में बोट पलट गई, लोगों की जान माल की नुकसान हुई। इस ब्रिज के कारण वो एक्सेस अब 5 मिनट में हुआ है। 5 मिनट में आप ब्रिज क्रॉस करके बेट द्वारका पहुंचते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ जिसके कारण मेजर, या ढोलना सादिया
ब्रिज है जिसका नाम अब भूपेन हजारिका ब्रिज रखा है, ब्रह्मपुत्रा पर वो ब्रिज है जी। उसके कारण, एक ब्रिज के कारण, वो देश का 14 किलोमीटर लंबा सबसे बड़ा ब्रिज है, उस 14 किलोमीटर ब्रिज के कारण 165 किलोमीटर की सफर बची है लोगों की। जो सफर में 6 से 8 घंटा लगता था वो अब आधा घंटा में होता है। 165 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। इमेजिन करिए दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए कितना जीवन का अमूलचूल परिवर्तन लाने वाला बदलाव है। ऐसे मतलब ब्रह्मपुत्रा ब्रिज पर दूसरा ब्रिज ढोला सादिया ब्रिज बनने में 9 साल लग गए थे और पिछले 10 साल में 6 नए ब्रिज बन रहे हैं वहां पे। ऐसे 50 उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि जिसके कारण देश में एक्सेसिबिलिटी, आज नॉर्थ ईस्ट में आप कहीं भी जाइए इतना एक्सेसिबल हुआ है। हमारा एक त्रिपुरा बांग्लादेश म्यांमार मैत्री ब्रिज बना है जिसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन का बांग्लादेश पोर्ट के साथ एक्सेस अच्छा बना है। ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण आपको बता सकता हूं कि जिसके कारण इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पैक्ट अगर हमें देखना है तो इन प्रकार के दूर दराज इलाकों में सड़क बनने के कारण, जालंधर से जोधपुर उदयपुर ऐसा एक एक्सप्रेसवे, सॉरी जालंधर से बाड़मेर बीकानेर ऐसा एक एक्सप्रेसवे बना है, एक हाईवे बना है जिसके कारण पंजाब से जिन लोगों को नीचे वेस्ट में और साउथ में जाना पड़ता था उन सबको दिल्ली होके जाना पड़ता था। अब वो सीधा एक्सेस बनने के कारण हमारे बॉर्डर एरियाज का एक्सेस बढ़ गया और वहां पे कई बार सरकार ने फाइटर जेट्स को भी लैंड करके प्रैक्टिस करके देखी। अब कितनी मल्टी लेवल कैपेबिलिटी उसके कारण हमारे देश की बढ़ी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की कैपेबिलिटी बढ़ी।